उस समय भी बीजेपी ने स्पष्ट किया था कि हम बिल्कुल स्पष्टतः कह सकते हैं कि इसके आर्किटेक्ट और डिजाइनर स्वयं राहुल गांधी थे और राहुल गांधी के निवास स्थान पर ही इसका डिजाइन हुआ था। कल स्वयं राहुल गांधी ने इसे एक्सेप्ट किया कि हां, हमने काम कर दिया। और जिस प्रकार से एक गद्दार हंसता है जब उसके खुद के देश के ऊपर वार होती है, उसके खुद के देश के पीठ पर कोई छुरा भोंकता है, तो वो जो मीर जाफर की हंसी होती है, राहुल गांधी के चेहरे पर वही मीर जाफर की हंसी कल नजर आ रही थी। The country could read Mir Zafar's smile on the face of Rahul Gandhi yesterday when he proclaimed that we finished the World AI Summit which was held in India. हमने काम तमाम कर दिया उसका। केवल गद्दार को ही अपने देश को गिरते हुए देखकर प्रसन्नता होती है। और कल ये प्रूव हुआ कि राहुल गांधी was the architect, the designer and the one in the driving seat of demeaning and defaming India. लफंगई और लीडरशिप में फर्क होता है। लफंगई करके कोई ये ना समझे कि वो लीडर की लिस्ट में आ जाए या वो लीडरशिप कर रहा है। आप ध्यान से उनके चेहरे को देखिए, ध्यान से उनके वक्तव्य को सुनिए। जिस प्रकार से उन्होंने वो प्रस्तुतिकरण किया है, जो भाषण रखा है, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि स्कूल के बच्चों की जो लड़ाई होती है, उस प्रकार की एक देश के विरोध में प्रदर्शन करने का प्रस्तुतिकरण राहुल गांधी ने किया है। और यह पहली बार नहीं है, और यह केवल राहुल गांधी के घर में डिजाइन नहीं हुआ है, यह सोरोस की गैरेज से निकल करके राहुल गांधी के घर तक आया है। यही वो राहुल गांधी है जो विदेशों में जाकर कहते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है, ये यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप की कंट्री क्या कर रही है, वो भारत को सबक क्यों नहीं सिखा रही है। यही वो राहुल गांधी है जो भारत सरकार को मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ कंपेयर करते हैं। यही वो राहुल गांधी है जो कहते हैं कि आदिवासी, दलित और मुस्लिम जो हिंदुस्तान के हैं, उनकी हालत आज सीरिया जैसी हो गई है। हो सकता है ये आदिवासी, दलित और मुस्लिम मिलकर आईएस जैसा संगठन बना ले भारतवर्ष में।